नमस्कार दोस्तों। आज किसी भी व्यवसाय में आपको काम कर रहे हैं, आप उद्यमी बनना है तो उसमें एक सिस्टमेटिक प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि व्यवसाय में सिस्टमेटिक प्लानिंग कैसे करें। तो व्यवस्थित योजना है क्या? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि व्यवस्थित योजना है क्या। तो व्यवस्थित योजना नियोजन की एक प्रक्रिया है जिसमें के लिए व्यवस्थित, संगठित और तर्कसंगत दृष्टिकोण होते हैं, जिसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। इसमें एक सिस्टमेटिक प्लानिंग आपको करना है। जो काम आप करना चाहते हैं उस काम को कैसे करें, उसके लिए आपको 3-4 तरह के प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। व्यवस्थित योजना को कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि आप जो काम करना चाहते हैं उस काम को आपको ठीक से समझना है कि काम क्या है, उसका क्या है, मार्केट सर्वे करना है उसके लिए कि क्या हम जो काम करने जा रहे हैं उसका मार्केट में डिमांड है। अगर डिमांड है तभी काम करेंगे, और मार्केट में डिमांड है तो अभी जो व्यवस्थाएं चल रही है उस व्यवस्था में क्या नयापन लाने की जरूरत है। जो आज के मार्केट में जो सामान बिक रहा है वही चीज आप प्रस्तुत करेंगे तो ज़्यादा आपका सेल नहीं होगा या बहुत ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते, उद्यमी नहीं बन सकते हैं। उद्यमी बनना है तो आपको क्या करना है कि मार्केट में जो चल रहा है उसमें ग्राहक को नयापन चाहिए, नया चीज और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, उसको आपको पता करना है। उसके लिए आपको मार्केट सर्वे करना है। मार्केट सर्वे करने के बाद आपको क्या करना है कि काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। जो भी काम है एक सोचते हैं कि एक बार में काम कंप्लीट कर लें तो संभव नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करना है। एक टारगेट फिक्स करना है कि भाई हमको इस काम से साल में 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, जो भी 5 लाख रुपया अर्न करना है। तो 5 लाख रुपया को हम पर डे, दिन पे लाएंगे, उसको डिवाइड करके दिन पे लाएंगे और दिन पे करेंगे कि एक दिन में कम से कम हमको 1500 रुपया या 2000 रुपया कितना कमाना है। और वो 2000 रुपया कमाने के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें जो कमियां रहेंगी, उसमें जो परेशानियां आएंगी उसको दूर करेंगे। तो ये छोटे छोटे लेवल पे माइक्रो एनालिसिस करेंगे और उसके लिए बहुत ज़्यादा समय देने का जरूरत नहीं है। शाम में केवल 5 मिनट समय दीजिए और सोचिए कि हमने जो आज सोचा था एक एक्टिविटी करने के लिए, जो काम करने के लिए, उस काम में हमको क्या दिक्कतें आ रही हैं और हम क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा और उसके लिए प्लान करना होगा कि भाई इस अचीव करने के लिए हमको किनसे मिलना होगा, किनसे बात करना होगा, कहाँ पे जाना होगा। और सुबह में मेरा सिस्टमेटिक प्लान वहाँ बोलेगा कि मेरा एक्टिविटी चालू हो जाएगा कि रात में सोचे थे और उसके अनुसार हम काम को करेंगे जिससे सफलता मिलेगी। उसके बाद काम करने के लिए वैकल्पिक पद्धति को सोचना होगा। जो परंपरागत तरीके से काम किया जा रहा है उस काम को ही आप उसी ढंग से करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। जैसे आज के डेट में देख रहे हैं कि बहुत से ऑनलाइन मार्केटिंग का काम चल रहा है। वो क्यों महसूस किया गया? क्योंकि कस्टमर को समय का अभाव था, उसके चलते ऑनलाइन मार्केटिंग चल रहा है। आप देखिए बहुत से जोमेटो का है, ओला कंपनी है या अदर बहुत से ऐसे कंपनियां आई जो ऑनलाइन मार्केटिंग पे ज्यादा जोर दे रही हैं और उसका डिमांड भी है। तो आपको नए तरीके ढूंढने होंगे, वैकल्पिक रास्ते ढूंढने होंगे। उस वैकल्पिक रास्ते में क्या क्या परेशानी है उसको दूर करना होगा और उसको बाधाओं को देखिए, जहां काम है वहां समस्या है, जहां काम चालू होगा वहां समस्या चालू होगा। तो समस्या गांठ बांध लीजिए कि जब तक काम है वहां समस्या रहे। और दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। और हम फेल्यूर क्यों होते हैं? कोई काम करने के लिए सोचता है आदमी तो ये थोड़ी सोचता है कि हम फेल हो जाएंगे, लेकिन सफलता का रेशियो मात्र 2 से 3% है और असफलता का रेशियो 75%। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जहां काम आता है और समस्याएं चालू होती है, समस्याएं आने लगती हैं तो हम अपना पैर बैक टू पवेलियन हो जाते हैं, पीछे खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि
हमको लगता है कि ये संभव नहीं है, तो उसमें जो हम समय दिए, जो हमारी मेहनत की, जो हमारा पूंजी लगा, सब डूब जाता है। लेकिन अगर काम है और समस्या आया तो समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करना है। अगर आप खुद से समस्या का समाधान ढूंढते हैं, अच्छी बात है, आपसे मिलता है तो उसको ध्यान से करना है। आपसे अगर नहीं होता है तो अपने गुरुजनों से, अपने इष्ट मित्र से, कहीं ना कहीं से आपको अगर प्रयास करेंगे समस्या को ढूंढने का और हल करने का, तो आपको समस्या का समाधान मिलेगा। तो आपको उसको भी बाधाएं आएगी, जहां काम है वहां समस्या नहीं है, समस्या को ढूंढना है। उसके बाद तर्क संगत निर्णय लेना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, तो जो भी निर्णय ले रहे हैं, तो उसे नहीं कि ऐसे ही निर्णय ले लिया उसमें बाद में देखा जाए, नहीं, उसको आपको एकदम तर्क संगत के साथ, तर्क के साथ आप उसको जस्टिफाई कर सके कि हमने जो निर्णय लिया, हो सकता है कि निर्णय आपका गलत हो, ऐसा नहीं है कि आप जो निर्णय लिए हमेशा सही हो, लेकिन जब आपको उसको तर्क दीजिएगा, आपके पास उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद लेगा और फिर भी असफलता मिलेगी, तो आप उसको ढूंढ पाइएगा कि इसको इम्प्लीमेंटेशन में कहीं गलती होगी, उसको लागू करने में गलती होगी, तो उस गलती को हमको सुधारना है नेक्स्ट टाइम में। अगर नेक्स्ट टाइम में उसको सुधारते हैं तो हमको जाके सफलता मिलता है। दूसरा है अनुभव से सीखना। आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे लोगों का डाटा इकट्ठा करना है जो इस फील्ड में बहुत लॉन्ग टर्म से 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, उनसे जाके मिलना है। 2 तरह की मीटिंग करनी है, एक फॉर्मल मीटिंग होती है, एक नॉर्मल फॉर्मल मीटिंग होती है। फॉर्मल मीटिंग जब आप करेंगे तो उसमें पता होता है कि जो आप क्वेश्चन करेंगे उसी का जवाब मिलेगा और उसी का आप करेंगे। लेकिन इनफॉर्मल मीटिंग होता है जब आपको खाली समय मिले, जब मौका मिले, जाके उनके साथ बैठिए, तो उस क्या करेंगे, वो अपना